हेलो स्टूडेंट, आपके बहुत बच्चों के आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका कॉल आ रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर सीबीएसई का क्या जो डेट शीट है 2024 के लिए, 2024 के लिए, तो वो रिलीज़ हो चुकी है। कई जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वो दिखा रहे हैं सर, वो स्कीम भी दिखा रहे हैं कि कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले इन अफवाहों से आप दूर रहें। वीडियोस के व्यूज़ के लिए काफ़ी लोग बना देते हैं इस तरह के व्यूज़, इस तरह की जो वीडियोस हैं वो बना देते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, आप समझदार हैं कि अगर सीबीएसई कोई भी इंफॉर्मेशन देता है तो सीबीएसई की जो वेबसाइट है cbsc.nic.in एंड cbsc.government.in, ये जो वेबसाइट्स हैं उन पे अपना जो डाटा है और जो अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपलोड कर देती है। ये तो आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसका विशेष ध्यान देना। तो रही बात कि क्या सीबीएसई की डेट शीट आ गई है, पहला क्वेश्चन आपका ये है। अगर आ गई है, नहीं आई है तो फिर आई है या नहीं आई है, तो ये स्कीम वगैरह जो चैनल प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, तो वो सब क्या है ना। इसके अलावा स्कीम तो हो ही गई, इसके अलावा आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये भी सर आप बता दीजिए कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है और एग्ज़ाम का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो क्या है सीबीएसई का। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, आप अंत तक बने रहिए। आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी, व्यूज़ के लिए नहीं है, बच्चों के भविष्य के लिए जितने भी जो जेन्युइन चीज़ें होंगी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आप विशेष इस पे ध्यान दीजिए। किसी भी अफवाह के चक्कर में, आप यूट्यूब के चक्कर में समय बर्बाद मत कीजिए। आप एक एक दो दो घंटे वीडियोस देखने लग जाते हैं, सीबीएसई की डेट शीट किसने रिलीज़ की है, कैसे आई, कहाँ से आई, इन सब में आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, वो ये है कि आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले किस पे जाना है, सीबीएसई की वेबसाइट है, और सीबीएसई की जो वेबसाइट है वो है आपकी cbse.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और फिर आपको वेबसाइट पे जाने के बाद, है ना, इसको आपको ओपन करना है। अभी देख लेते हैं, अगर सीबीएसई ने जो डेट शीट डाली होगी तो तुरंत अभी आ जाएगी, है ना। और उसके बाद आपको जाना है सीबीएसई की वेबसाइट के बाद आपको जो मेन वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो आपकी जो मेन वेबसाइट है ना, मेन वेबसाइट पे जितना भी जो सीबीएसई के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सीबीएसई यहाँ पे अपलोड कर देता है। अभी पता चल जाएगा कि डेट शीट आई है या नहीं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लिया करो कि अगर डेट शीट आए भी ना आए, कब कब आए, आप अपनी प्रिपरेशन पूरी करते रहिए। प्रिपरेशन में कोई भी कमी मत छोड़िए। नेट थोड़ा स्लो दिख रहा है मुझे तो लग रहा है, तो प्रिपरेशन में आप बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए, ठीक है। डेट शीट आएगी, आपको पता चल जाएगी। वीडियोस के चक्कर में ना पड़े कि इसका वीडियो देख लो, उसका वीडियो देख लो, डेट शीट आ गई कि नहीं आ गई। भाई ये बताओ, सीबीएसई से पहले कोई डेट शीट तो ला नहीं देगा कि वीडियोस बन के जल्दी आ जाएगी, नहीं आएगी ना। इसलिए मैं ये अफवाहें जो चल रही हैं इनको दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा ना वो सब आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वेबसाइट नेट स्लो है ना, एक काम करते हैं, इसको वहीं पे जाके सर्च कर लेते हैं, ठीक है। cbsc.nic.in, ठीक है। मेन वेबसाइट आपकी ओपन हो गई, गूगल पे आपको सर्च करना है cbsc.nic.in। उसके बाद सीबीएसई की आपको वेबसाइट ओपन करना है। उसके बाद ये बहुत सी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, लेकिन आपको मेन अभी बोल सकते बोर्ड परीक्षा की तैयारी 10th और 12th की है, तो इन सब
पे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको मेन वेबसाइट पे जाना है जो मुख्य वेबसाइट है। अगर अपलोड की होगी तो अभी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं सही सही बता दूं तो अभी तक तो कोई अपलोड नहीं हुए। अब रिसेंटली अभी कुछ बोल सकते 10-15 मिनट में कुछ अपलोड हो गई हो तो पता नहीं, लेकिन 10-15 मिनट पहले मैंने देखा है तो अपलोड नहीं हुई है। देखिए सीबीएसई जितनी भी चीज़ें डालता है वो यहाँ पे मेंशन कर देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डाल देता है। आप ये देखिए लेटेस्ट @CBSE, इसमें आप देखेंगे कि सबसे लास्ट उसने 13 नवंबर 2023 को उसने लास्ट जो इन्फॉर्मेशन या जो भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है वो 30 को दी है। अगर डेट शीट आ गई होती तो आज, जैसे आज डेट शीट आती तो लास्ट आपकी जो अपलोडेड सीबीएसई ने जो अपलोड किया होता वो आज 4 तारीख है तो 4 तारीख का अपलोड होता है ना। तो अभी तक डेट शीट नहीं आई है, ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए। अब रही बात कि ये सब क्या है सर, तो ये मैं समझा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास एक्स एंड XII, यानी 10th और 12th की जो कैलकुलेशन प्रोसेस है परसेंटेज की, वो कैसे करेगा सीबीएसई, ये यहाँ पे बता रहा है। देखो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम सीबीएसई बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने 30 तारीख को अपलोड किया है। अब इसको पढ़ के हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये क्या क्या रहा है, ठीक है। अच्छा इससे जाएगा, देखिए ऊपर नहीं जा रहा, इसी से जाएगा, ठीक। देखिए तो आपका जो भी नोटिस है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एज ऑफ क्लास, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th, 10th और 12th की जो कैलकुलेशन प्रोसेस है उसके लिए सीबीएसई क्या मतलब कैलकुलेशन कैसे करेगा परसेंटेज की, ये आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। देखिए द सीबीएसई इज रिसीविंग रिक्वेस्ट, सीबीएसई रिक्वेस्ट रिसीविंग कर रहा है फ्रॉम वेरियस पर्सन, कुछ विभिन्न विभिन्न व्यक्ति होते हैं अलग टाइप के, अलग टाइप मतलब अलग अलग टाइप के जो व्यक्ति हैं, टू इंटीमेट द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग, क्या करने के लिए, टू इंटीमेट द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की जो परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करने के लिए। वो जो सीबीएसई है वो उसके पास बहुत से लोगों का जो रिसीव रिक्वेस्ट यानी जो अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, वो उसको प्राप्त हो रहा है ऑफ द स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट बैठेंगे उनका परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है उसके लिए सीबीएसई बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है। इन दिस रिगार्ड, इसके रिगार्डिंग इट इज इन्फॉर्म किया जाता है दैट द सब सेक्शन 14.1 का थर्ड, सब सेक्शन यानी उपधारा बोलते हैं जिसको, 14.1 ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द एग्जामिनेशन बाई लॉज, एग्जामिनेशन की जो शिक्षा की जो बोल सकते हैं एग्जामिनेशन है, परीक्षा की जो प्रणाली होती है उसमें जो सब सेक्शन है 14.1 उसका थर्ड चैप्टर है, वो थर्ड उसकी जो सब सेक्शन है वो थर्ड है ऑफ चैप्टर 7। उसमें चैप्टर जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान है, इसी तरह से एग्जामिनेशन बाइलॉस यानी एग्जामिनेशन की एक बुक होती है, बुक या बोल सकते हैं एक एग्जामिनेशन कैसे कराना है इसकी एक बुक है, उसमें जो सेक्शन है सब सेक्शन है वो 14.1 का थर्ड है। उसके अकॉर्डिंग बाइलॉस स्टेपुलेट दैट नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट्स शैल बी अवॉर्डेड, यानी आप किसी शैल बी अवॉर्डेड यानी अवार्ड नहीं दिया जाएगा
नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट, यानी परसेंटेज या हाई परसेंटेज, यानी इसकी कैलकुलेशन जो है वो नहीं करेगा सीबीएसई। इसके लिए कोई अवार्ड नहीं देगा कि आप जो जिला में फर्स्ट लाए हैं, डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में फर्स्ट लाए हैं या फिर यूपी में फर्स्ट लाए हैं, इसके लिए सीबीएसई नहीं अवार्ड करेगा, यानी इसके लिए अवार्ड नहीं देगा। इसके अलावा क्या दिया है, इसके बाद नीचे दिया है ऑल्सो इफ ए कैंडिडेट हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट। अगर वो जो कैंडिडेट है कोई, अगर वो 5 से ज्यादा सब्जेक्ट ऑफर करता है, द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट, अपनी जो परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए जो मोस्ट 5 सब्जेक्ट को वो लेके अपनी परसेंटेज बना सकता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये होता है, देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे आपके सब्जेक्ट हैं, मैं 10th का एग्जांपल ले लेता हूँ। 10th के आपको सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस एंड कंप्यूटर, है ना। ये टोटल जैसे 6 सब्जेक्ट हैं। मैं मान के चलता हूँ कि हिंदी में आपके जो 100 में से नंबर हैं वो हैं आपके 85, इंग्लिश में जो नंबर हैं वो हैं आपके 82, मैथ में जो नंबर हैं वो हैं 83। इसके अलावा जो एसएसटी में नंबर हैं वो मैं मान के चलता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल आपके नंबर हैं 55, और साइंस में जो नंबर हैं वो 85। इसके अलावा जो कंप्यूटर में नंबर हैं वो हैं आपके 92, ठीक है। तो आप अगर टॉप 5 सब्जेक्ट अगर आप कंप्यूटर नहीं लेना चाहते, इससे अगर परसेंटेज बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो परसेंटेज है वो कम बनेगी। अब बोले सर आप क्या कर सकते हैं, आप जो परसेंटेज है वो आप इस एसएसटी में जो नंबर कम आए ना उसको हटाने का मतलब ये नहीं कि आप उस मार्कशीट से गायब कर लेंगे, उसको ना जोड़ के इससे परसेंटेज आप बना सकते हैं। यानी ये सब्जेक्ट आप ऐड करके, कंप्यूटर में आपके अच्छे नंबर हैं तो आप हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से, साइंस से और कंप्यूटर से टॉप 5 सब्जेक्ट जिनमें आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हैं, इनको मिला के आप परसेंटेज बना सकते हैं। ये कहते हैं ये टॉप 5 सब्जेक्ट ऐसे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है ये टॉप 5 सब्जेक्ट है ना। तो यही चीज़ें आपको दी हैं एडमिटिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें परसेंटेज वगैरह मिले तो ये सीबीएसई से आप मांग कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो मैं ये समझा रहा था आपको फाइनली कि मैं आपको ये समझा रहा था कि आप किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लें, किसी भी तरह की कोई ज़्यादा वीडियोस, किसी तरह के कोई वीडियोस ना देखें। आप जब भी चेक करना है आपको, जब भी ऐसा लगता है कि मुझे चेक करना चाहिए, तो बेहतर क्या होगा कि आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके, और उसकी मेन वेबसाइट, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी मेन वेबसाइट, और आपको परीक्षा संगम, इस तरह के काफ़ी चीज़ें वहाँ ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें से मेन वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, CBSE@लेटेस्ट जो आपका ऑप्शन अभी खुला था वहाँ पे जाके देख लो। अगर वहाँ पे अपलोड की होगी तो सीबीएसई डेट शीट आ जाएगी। हाँ, रही बात यह कि सर कब आ सकती है, तो मेरा जो अनुमान है वो ये कह रहा है कि आपकी जो डेट शीट है, आप ये समझिए कि 15 तारीख तक आ जानी चाहिए, यानी 15 दिसंबर तक आ जानी चाहिए, मेरा अनुमान ये कहता है। और फिर सीबीएसई क्या, किस तरह से क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, क्योंकि 2024 में चुनाव भी हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन भी हैं, तो उस हिसाब को भी देखते हुए, वो सारी चीज़ों को देखते हुए ही वो सीबीएसई जो है वो परीक्षा का जो भी संगम है या परीक्षा का जो भी कार्यक्रम है, डेट शीट है आपकी लैंग्वेज में, तो वो अपलोड करेगी। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन क्यों ले रहे, कभी भी अपलोड करे, कभी भी आए, आपको अपनी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो करते चलना है, उसमें पीछे नहीं हटना है, फालतू का टाइम ऐसे वीडियोस में वेस्ट नहीं करना है। रही बात कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है, तो मुझे लग रहा है ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, तो बेहतर है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरह से आपको बताऊंगा कि फाइनली आप 90 प्लस स्कोर करने के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें,
इसके लिए ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए और दिन रात पढ़िए। आपको जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है ना, अब जोर लगा दीजिए। ठंड का समय है तो ज़्यादा पढ़ना आपको नुकसान भी नहीं करेगा, बोल सकते गर्मी अर्मी भी नहीं चढ़ेगी, है ना। जैसे गर्मी चढ़ जाती ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो मतलब गर्मी का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं होंगी अभी। ठंड में जितना ज़्यादा है रजाई में बैठ के आराम से पढ़िए। बेहतर होगा कि आप बेड पे ना पढ़ के ज़मीन पे एक आराम से गद्दा वद्दा जो भी आप यूज़ करें बिछा के आराम से बैठ के पढ़ें, ठीक है। आलस बिल्कुल ना करें इस टाइम पे, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आलस कम आएगा, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, आपकी जिस जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 90+ स्कोर आएगा, ये गारंटी है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और बिल्कुल भी फालतू ना वेबसाइट के चक्कर में पड़ना है, कोई अदर वेबसाइट, बस cbse.nic.in या cbse.government.in जो आपकी मेन वेबसाइट है उस पर जाके क्लिक करना है, देखना है। अगर सीबीएसई ने डेट शीट की है तो पीडीएफ के फॉर्म में करी होगी, आपको डाउनलोड करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपके जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट है वो देख लीजिए। वीडियोस देखना नहीं है, ज़्यादा रील्स वगैरह नहीं देखनी कि कब आ रही, बस आने वाली। कुछ लोगों ने बोल सकते हैं कि शीट क्या बोलते हैं, डेट शीट डाल भी दी है, मतलब फर्जी बना के। जब तक सीबीएसई से पहले थोड़ी ये रिलीज कर देंगे, इस बात का समझ रहे हैं ना मेरी बात को, है ना। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।